ये चीज़ कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसको फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए पाकिस्तानी गरीब अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि हाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या ना। बिल आ रहा है, लोग तो सोचते हैं ना कि हमने कौन सा अंदर कोई इंडस्ट्री लगाई है, कितने बिल आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला यार अगर चेक करो कोई बिजली तो नहीं हमारी चोरी हो रही। ये तो चक्कर नहीं, मैंने उन्हें बताया मैं बिजली चोरी नहीं है आपकी हो रही, नहीं आपका वैसे ही जो पॉलिटिशियन है वो आपके डाका वैसे हुकूमत डाल गई है। मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बाकायदा खुद देखा, और सहाफ़ी बाकायदा विज़िट कर रहे थे उनके गांव के अंदर, जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री है। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है, और इस दफ़ा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। ये कश्मीर का मामला जब इन्होंने इलेक्शन करने होते हैं तब ये उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, और फिर आपको पता है वहाँ पे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर कभी इंटरनेट वगैरह पे इत्तेफाक हुआ हो वहाँ इंडिया साइड में, अब लोगों के पास एसी तो है लेकिन उसे चलाने के लिए हौसला कोई नहीं है। हमारा जो काम है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा किया, लेकिन उस तरह वो चीज़ नहीं रही जैसे वो पहले थी। लोग एसी चलाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार चलाएंगे तो बिल कैसे देंगे, ये ना हो कि एसी बेच के बिल देना पड़ जाए। इंडिया का मिशन मून कामयाब हो चुका है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उसके चर्चे हैं, लेकिन अब इसरो की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि 2 सितंबर को वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 के नाम से, जो कि जमीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कभी बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान में कभी रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं, जबकि दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, खास तौर पे अगर हमारा हमसाया कंट्री इंडिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इसके ऊपर क्या सोच रखती है कि अचानक से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। इसके पीछे उनकी एक लंबी मेहनत थी। हसन। आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं भाई? मैं सुपीरियर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं, जबरदस्त। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर साइंस। सर आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। सर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, देखा जाए कभी बिजली के बिलों की हड़ताल चल रही है, कभी महंगाई की बात चल रही है। नेबर कंट्री की बात करें, आपने भी देखा होगा कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं, और अब वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं 2 सितंबर को। वो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट और इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बिजली नहीं है। सर आज ही मैं ना एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि 2023 के अंदर 6-7 महीनों के अंदर 5,24,000 से ज़्यादा बंदे जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। ऐसा ही है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में गए हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। मतलब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो तो बाहर जाता जा रहा है। नहीं तो क्या वजह? और अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? सर गवर्नमेंट में जिस तरह से ये 2-3 जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर चेंजिंग आई है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इसके ऊपर ना। और दूसरा जो क्योंकि हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऊपर ये जो हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ है कि पेट्रोल जो रूस से इन्होंने मुआहदा किया सस्ता पेट्रोल लेने का, और वो महंगा हो रहा है। और बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहे हैं कि जो है ना पेट्रोल जो मैंने जो है ना पढ़ने में आ रहा था कि वहाँ से ब्लैक कर रहे हैं, ठीक हो गया, ईरान से ब्लैक कर, और फिर भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी। पेट्रोल महंगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की डॉलर प्राइस तो बिल्कुल जो है ना वो जो है ना रेट अप होता जा रहा है, नीचे तो आ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है।
और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके हैं। यार ये क्या चीज़ हुई? कोई लॉजिकल बात करो, कोई साइंटिफिक की बात करो आप। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचे, ठीक है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज पहले पहुंच चुके थे तो अब तो ज़्यादा आसान था हमारे लिए पहुंचना, मतलब हमने तो पहले ही वो चांद को ऑब्जर्व कर लिया, पहुंच गए, तो अब हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सिर्फ एक दफ़ा जाना था। सर मैं यहाँ पे जो बात करूँ पाकिस्तान के अंदर साइंसदान के हवाले से, जब मैं आपको पहले ही मैंने बात स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एटम पावर जो है ना वो हमें बनाया। और वो उनसे एक जो है ना, जिस तरह आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरह सहाफ़ी ने पूछा था कि आपको सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है, उन्होंने कहा मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जी जी, अच्छा, यानी उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। उन्होंने एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने ये बात बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा मैंने जनाब सबसे बुरा जो मुझे चीज़ लगी ना वो मैंने पाकिस्तान के लिए जो है ना काम किया। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिसने एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उन्हें जेल में भेजा गया, उन्हें तस्लील किया गया। और इंडिया में जो सा जिसने एटॉमिक पावर बनाया उन्हें सदर बना, उन्हें जिन्होंने रॉकेट बनाया डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। फर्क, और वो भी मुसलमान थे, यानी कि अगर हम बात बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बाकायदा खुद देखा और सहाफ़ी बाकायदा विज़िट कर रहे थे उनके गांव के अंदर। जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री है। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास हम कहते हैं कि जनाब हमारा मुल्क जो है ना 80-90% है ज़राअत के ऊपर। और ज़राअत कौन बनाता है? ये किसान लोग काम करते हैं। और जब हम उनको ही जो है ना साइशें नहीं देंगे, उनके फैसिलिटीज़ नहीं फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो मुश्किल होगी। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना ज़राअत का मुल्क है? हम रूस से जो है ना गंदम ले रहे हैं, इंडिया से हम जो है ना टमाटर, मिर्चें, हर चीज़ बाहर, प्याज ले रहे हैं, हर चीज़ बंद कर दी है। बिल्कुल मतलब जो है ना फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है। रिसेंटली मैं एक जो है ना न्यूज़ सुन रहा था, इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है और इस दफ़ा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। और ये एक स्टोरी ऐसी नहीं है या एक न्यूज़ ऐसी नहीं है, गुजरांवाला में, लाहौर में ऐसे कई वाक़यात देखने को मिलते हैं। सर आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, साइंस पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर साइंस, अभी भी दौर ये साइंस का है, आने वाला दौर तो बिल्कुल साइंस का होने वाला है, टेक्नोलॉजी का होने वाला है। आप क्या समझते हैं, इंडिया जैसे मून पे चला गया, अब वो मिशन सन की तैयारी कर रहा है, उन्हें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? मतलब ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ये काम कर सर सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस अब जितने भी ये जिस तरह गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इन ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो है ना मोस्टली इंडिया वाले, ठीक है। अब वो जब जितनी भी आईटी की कंपनीज आएंगी वो तो प्रेफर करेंगी इंडिया वालों को, क्योंकि वो काम इस पे कर रहे हैं। और उसके अलावा वो सर्व कर रहे हैं ना, उन्होंने दुनिया को साबित किया है कि साउथ पोल पे उतने जहां आज तक पहले कोई नहीं उतरा। ऐसे ही है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आईटी के ऊपर वो बहुत आगे हैं। इन्होंने जो बात की है मैं एग्री करता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। क्या वजह समझते हैं क्यों लोग बाहर जाते जा रहे हैं? पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है या पाकिस्तान में रोजगार नहीं है? सर रोजगार तो पाकिस्तान में है, लेकिन जो 700-800-500 रुपए दिहाड़ी पे मजदूर तबका है, अगर उसका 20,000 रुपये बिल आ जाएगा वो सुसाइड के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है? ऐसे ही है। अगर 20,000 रुपये एक बंदे की इनकम सैलरी मंथली हो, उसके एक्सपेंस 50,000 रुपये हो, वो किधर से 30,000 रुपये लाएगा? मुझे ये बताइएगा, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कभी डिस्कशन तो होती है, क्या कहते हैं कि हमने डिग्री करके बाहर? सर 2-3 साल पहले अगर मैं खुद का सोचूं ना तो मैंने कभी नहीं था सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ वो मौका तलाश कर रहा हूँ। अब सोचे कि मैं मौका तलाश कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट कैसे रह सकते हैं? यानी पाकिस्तान में टीचर्स जो से हैं, प्रोफेसर जो से हैं, वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके हमें पासपोर्ट में हमें वीज़ा लगे और हम बाहर जाएं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी यही सोचेंगे। इंडिया टेक्नोलॉजी में जो वर्क कर रहा है, हमें हमेशा 75-76 साल नफरतें तो बताई गई, दुश्मनियाँ बताई गई, तो इस चीज़ में मुकाबला क्यों नहीं बताया गया? अब अचानक ये पोल खुल रहा है, पता चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि भाई वो तो बहुत आगे चले गए हैं, तो अब हमें मतलब ये है कि कैसा फील होता है? सर मैंने ये चीज़ कल पढ़ रहा था, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है।
ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। ठीक है। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए, पाकिस्तानी गरीब अवाम। और हमारे तो मिनिस्टर साहब आज से 2-3 साल पहले फौज साहब कहते थे क्या फायदा है, क्या जरूरत है चांद पे जाने की। बिल्कुल, यानी आज उन्हें अंदाजा हो रहा होगा कि भाई पूरी दुनिया में इस टाइम नाम हो गया। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है। हम नाम के लिए तो इधर बैठे हैं और हमारे पास क्या है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर हम बैठे हैं ना तो हम आधा पाकिस्तान नहीं है। हाँ। हमारा पेट बकरियों की तरह हाल है ना, जिस तरह गिनती नहीं पूरी करते कैदियों की, कि ये इनसे हमें हमारे से क्या सरोकार हुक्मरानों को। हम तो गरीब हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, या जा रहे हैं या आ रहे हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं ना। लेकिन इधर हमें उतनी देर तक बरकत ही नहीं हो सकती है हमारे काम में, जब तक हमारे पास लीडरशिप हमारे साथ भी। सर अगर हम रिलेशन बेहतर कर लेते हैं नेबर के साथ, जो 75-76 साल हमने दुश्मनियां पाली, वो दुश्मनियां खत्म करके अपनी गलती को मान के ये कहते हैं कि भाई आप ठीक चल रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में, आप एजुकेशन में, IT में, हर फील्ड में बेहतर चल रहे हैं, इकॉनमी आपकी दुनिया की 5वीं बड़ी है, आए हमारे से आप मतलब रिलेशन बेहतर। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे ना, सम टाइम हमें जब कोई टॉपिक की समझ नहीं थी आती तो हम यूट्यूब चैनल पे सर्च करते थे और चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करते थे। और खुद यकीन करें आप, जितने भी यूट्यूब चैनल आते थे सारे इंडियंस के आते थे। अभी भी आप सर्च कर ले तो यार हम हर चीज़ पे उनको जो है ना फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं इंडिया वाले ऐसे ऐसे हैं। नहीं, अगर आप ये बात करें, मैं उनको 100% अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। और उन्होंने जो ये चंद्रयान वाला काम किया है, उनकी एफर्ट है और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अप्रिशिएट के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ इस तरह से कर सकें। और मैं ये बात जानता हूँ कि आज भी स्टूडेंट ज़्यादा तादाद में जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया से कोई चीज़ एजुकेशन के हवाले से देखनी हो तो वो इंडियन चैनल को ही देखा जाता है। उसकी वजह ये ज़्यादातर काम ही वो इस पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मीम्स में, हम मीम्स में माहिर हैं। बिल्कुल मीम्स में है। हम इसके अलावा जनाब मूवीज़ बना लेते हैं, और रिसेंटली मूवीज़ भी हम उस मुकाबले की नहीं बना सकते। ठीक है। और हमें सिर्फ जो है ना गरीब को जलील करना आता है, उनको जो है ना मतलब पीसना आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ। इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चांद पे भी पहुंच गए हैं, और अब आने वाले टाइम में 2 सितंबर को इसरो के मुताबिक, उनकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक, वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे, हम कहाँ वो कहाँ, वजह क्या है? वजह तो देखें, हम सेम टाइम में हमें आज़ादी मिली है, ठीक है, तो बात है ना, सेम टाइम में मिली है। मगर वो ये है कि उनके जो, आप ये कह लें कि ये जो पॉलिटिशियंस या जिनके हाथ में ये मामला आते हैं, लीडर जितने भी हैं, ठीक है, वो होनेस्ट हैं। ठीक हो गया। हमें उनमें यही फर्क है। ठीक हो गया, जो मुझे समझ लग रही है। अच्छा, ठीक है। ये फायदा क्या होगा आपके ख्याल से? ये कभी मून पे जा रहे हैं, कभी सन का मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या फायदा होगा आपके ख्याल से? देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि खाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या, लाइफ का मकसद क्या। बिल्कुल, हमारी जो यूथ है वो इन रोटी कपड़ा और मकान के नारे से आगे बढ़ेगी, या हमारे जो बच्चे होंगे वो भी इसी तरीके से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते रहेंगे? दुनिया चांद पे जाके अपना काम करेगी और हम यहाँ पे जो उनसा काम नहीं मिल रहा होगा। एक्चुअली ये चीज़ है कि जिन लोगों को है ना थोड़ी अवेयरनेस, वो ये पाकिस्तान को लेफ्ट कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हर जगह पे हर एक बंदे की यही कोशिश है कि यार ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी, और वो अपना फ्यूचर वहाँ पे, वो है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, फारग है ये पाकिस्तान ना। ये तो एजुकेटेड लोग हैं, वो भी जा रहे हैं अनएजुकेटेड, वो डंकी के चक्कर में ना, ठीक है, जिंदगी यानी कि उनको नहीं प्यार जिंदगी से ना, वो अपनी जिंदगी भी दाव पे लगा रहे हैं कि यार मुझे क्या करना है इसी लाइफ का ना। जैसे ग्रीस में तकरीबन 300 के करीब लोगों की जान आप देख लें, आए दिन वाकया होता है। ठीक है, हाँ जी, मैं ठीक है। ये कश्मीर का मामला, जब इन्होंने इलेक्शन करने होते हैं तब ये उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं, और फिर आपको पता है वहाँ पे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर कभी इंटरनेट वगैरह पे इत्तेफाक हुआ हो वहाँ इंडिया साइड में, और हमारे यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि जी हमें कश्मीर है ही हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? नहीं जी, ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आपका नाम? वकास भाई, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी। ठीक हो गया। रेफ्रिजरेशन एसियों काम करता हूँ, बिजली का काम करता हूँ। बिजली का काम करते हैं, ठीक हो गया। ये आपने मीटर भी शायद पकड़ा है,
ये मीटर पकड़ा हुआ है, लोग परेशान है बेचारे, कहते हैं चेक करें आगे हमारी बिजली चोरी तो नहीं हो रही। तो अभी चेक करके आया हूँ, अभी तक तो चोरी नहीं थी हो रही, लेकिन लोग परेशान है, इतना मतलब इतना ये बिल आ कंडीशन रहा भी आ गई है कि अब बाकायदा तौर पे लोग बुला रहे हैं कि भाई जो उनसे मीटर चेक करें, इतने बिल क्यों आ रहे हैं। इतना बिल आ रहा है, लोग तो सोचते हैं ना कि हमने कौन सा अंदर कोई इंडस्ट्री लगाई है, कितने बिल आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला यार अगर चेक करो कोई बिजली तो नहीं हमारी चोरी हो रही। ये तो चक्कर नहीं, मैंने बताया मैं बिजली चोरी नहीं है आपकी हो रही, चोरी नहीं है आपका, वैसे ही जो पॉलिटिशियन है वो आपके डाका वैसे हुकूमत डाल गई है, ठीक है ना, और खुद चले गए बाहर, जहाँ से आए थे गवर्नमेंट हुकूमत करके वापस अपने मुल्कों में चले गए हैं, और सब कुछ जो है ये हमारे पल्ले डाल गए हैं, और हमने झेलना हम ही नहीं। यहाँ पे बिजली के रोने रो रहे हैं, हम यहाँ पे बिलों के रोने रो रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के रोना रो रहे हैं, साथ नेबर की अगर बात करें वो मून पे भी चला गया, अब वो सन पे जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखो बात वो सबसे जो है ना, ये हमारे जो मुल्क के हुक्मरान है ना, इन्होंने हमारी जो सोच है रखी है यहीं पे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक की, ठीक है ना, कि लोग एहतजाज करने वो उन्होंने ये हालात कर दिए कि लोग एहतजाज करने को दिल तो करता उनका, लेकिन कहते यार मैं एहतजाज करने निकलूंगा तो घर में मेरा चूल्हा कैसे चलेगा। दूसरे नंबर पे अगर एहतजाज करेंगे भी तो रोटी कपड़ा मकान का करेंगे, ये एजुकेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की तो सोचेंगे ही नहीं। इस टाइम जो इन्होंने हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने, हमारे मुल्क की साफ एस्टैब्लिशमेंट ने जो मुल्क के हालात कर दिए हैं ना, ठीक है ना, लोग तो कहते हैं कि यार हम रोटी कपड़ा पूरा करें, छोड़ दें बाकी सब कुछ, और वो ये लोग एजुकेशन छोड़ दें, टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, लोगों को तो लाले पड़े, उन्हें पता है यार सुबह खाई है पता नहीं शाम की मिलनी है कि नहीं मिलनी, हालात ऐसे हो चुके हैं। एजुकेशन तो ये चीज़ें जो है ना बहुत दूर की बात है। और जो रही बात मस्जिद में ऐलानात की, वो ठीक है, सोशल मीडिया पे देखे होंगे क्या ऐलान हो रहे हैं, जरा बताइएगा। ऐलानात जो हो रहे हैं बिल जमा न कराएं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ऐलान ये भी हो रहा है कि खुदा के लिए खुदकुशी ना करें, अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है, हमारा 100 बड़ा बड़ा 50 रह गया है, इनका 100 बड़ा बड़ा 300 हो गया है, ये लोग बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने। इस बात की डिटेल मैं बताता हूँ कि हमारे जो पब्लिक के पैसे हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है और डी वैल्यू होते जा रहे हैं पैसे, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन है उनका 100 बड़ा 300 ऐसे हो गया कि डॉलर इतना ऊपर चला गया, इन्होंने डॉलर में जो ये सारी डिवैल्यूएशन है ना, ये जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि अब लोगों के पास एसी तो हैं लेकिन उसे चलाने के लिए हौसला कोई नहीं है। हमारा जो काम है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा किया है, लेकिन उस तरह वो चीज़ नहीं रही जैसे वो पहले थी। लोग एसी चलाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार चलाएंगे तो बिल कैसे देंगे, ये ना हो कि एसी बेच के बिल देना पड़ जाए हमें, तो इसे चलाओ भी ना, बंद ही रहने दो, ऐसे हालात हैं। लोग तो रोटी नहीं पूरी कर सकते तो एसी तो दूर की बात चलाने की, कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना, उन्हें पता है क्योंकि वो चोर हैं सारे। और जिस तरह ये बिल पास कर गए जाते हुए ये इम्पोर्टेड असम्बली जो है बेड़ा ही गर्क कर गया हर चीज़ का, इन्हें खुद नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट इनसे क्या कुछ करवा लिया है, ठीक है ना। आप अभी यहाँ इंटरव्यूज़ करें कुछ लोगों के और थोड़ा सा उन्हें अंदर से उन्हें जो है ना खड़काएं, उन्हें मतलब बात पूछें तो दिल की बात करें, कहेंगे यार हर बंदा दूसरा आपको यही कहेगा यार मैं जो है ना बार की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं लोग हैं। और ये जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, इनका अपना बयान है कि हम क्या करें कि अगर जाते हैं तो जाएं, ठीक है ना। जब इस तरह की सोच होगी हमारे हुक्मरानों की तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना।